ऐसे करके दिखाओ। सो नाउ यू कैन सी कि ये अपनी एल्बो को सीधा नहीं कर पा रहे ना पूरा। अब मोड़िए मैम, ऐसे मोड़िए, मोड़ो, नहीं मुड़ती है। ओके, सो एल्बो ऐसे, हाँ इस वाले में करिए। नाउ यू कैन सी द एल्बो की जो मूवमेंट है, सो ऑलमोस्ट 30 डिग्री फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो आगे में चल के जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये जॉइंट्स भी चले गए। शोल्डर ऐसे उठाइए। सो ये शोल्डर भी पूरे की फ्यूज्ड है। शी इज नाउ सफरिंग फ्रॉम Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस आरिफा, शी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र और ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं। गठिया बाव के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उसके अंदर मैंने मेडिसिन के साथ में डिफरेंट थेरेपीज़ का, जिसको हम कहते हैं ऑगमेंटेशन थेरेपीज लाइक ओजोन ऑटोहीमोथेरेपी का रोल बताया, इंट्राआर्टिकुलर नी जॉइंट इंजेक्शंस या फिर जहाँ पे भी स्टिफनेस हो रही है उन सारे इंजेक्शंस का रोल बताया। इसको हम प्रोलोजोन थेरेपी कहते हैं। सो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी जाके देख सकते हैं। आज हम इनको प्रेजेंट कर रहे हैं कि इनको मल्टीपल लेवल्स पे इश्यूज हैं। जब भी गठिया बाव एक ऐसी बीमारी है जो बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्योंकि हमारा शरीर हमारे खिलाफ ही काम कर रहा है, तो समय के साथ ये स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है, ज़्यादातर हमारी उंगलियों से शुरू होता है, जिसको हम PIP जॉइंट्स बोलते हैं। पेशेंट को सुबह उठते समय अकड़न लगती है, मुट्ठियाँ बंद करने में दिक्कत होती है, स्टिफनेस रहेगी, आधे घंटे स्टिफनेस रह सकती है, थकावट रह सकती है, स्वेलिंग आ सकती है और आगे में चल के धीरे धीरे बाकी सारे जोड़ों को इन्वॉल्व करती है। ये बीमारी शुरुआत में छोटे जॉइंट से, जिसको हम कहते हैं स्मॉल जॉइंट डिजीज़, और बाद में लार्ज जॉइंट जैसे कि नी हो गया, हिप हो गया, शोल्डर जॉइंट्स हो गए, एल्बो हो गए, रिस्ट, सबको इन्वॉल्व कर देते हैं। इन पेशेंट की कंडीशंस को मैं देखता हूँ तो आपने कॉन्स्टेंटली ट्रीटमेंट नहीं लिया ना, लगातार आपने एलोपैथिक नहीं लिया। सो ज़्यादातर पेशेंट्स, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मेरे पास रूमेटॉइड के पेशेंट्स आते हैं मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि समझना होगा कि जब आपका शरीर आपके खिलाफ काम कर रहा है तो दवाइयाँ भी जो है वो ज़िंदगी भर चलती है। और यहीं पे पेशेंट भटक जाता है कि बहुत बार लोग कहते हैं कि आप देसी दवाइयों में चले जाइए, आप आयुर्वेद में चले जाइए। डेफिनेटली उन सबका अपना रोल है, लेकिन मेडिसिन तो फिर भी लेनी पड़ती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने एलोपैथी का रूट छोड़ के फिर जब वो दूसरे उस पर चले गए तो बाद में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ के आई है। नंबर 1। नंबर 2 जो देखा गया है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में भी कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं, या काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लगातार एलोपैथिक लिए लेकिन फिर भी उनकी कॉम्प्लायंसेस अच्छी नहीं है। कॉम्प्लायंस मतलब वो दवाई ले लेके ऊब चुके हैं और वही दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें कहा था कि ऑगमेंटेशन थेरेपी, जो कल हमने आपको थेरेपी दी है, जिसको हम कहते हैं ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी, ये ऑगमेंटेशन थेरेपी है। ऑगमेंटेशन मतलब साथ में आपको वो दवाई तो लेनी है, लेकिन दवाई के साथ में थेरेपी जब लेते हो तो ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर्स का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, इम्यूनोमोडुलेशन, जो आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करती है। सो इसलिए वही दवाइयाँ फिर दोबारा से वर्क करने लगती है और लोअर डोज पे काम करने लगती है, वो हमारा टारगेट होता है। अब इन पेशेंट्स के अंदर मैं देखूंगा तो डिफॉर्मिटीज़ हैं, बिकॉज नाउ यू कैन सी दीज आर द डिफॉर्मिटीज, इसको हम स्वेन नेक डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। आप इधर भी देखेंगे तो इनका हैंड के अंदर भी डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं। रिस्ट, इधर मूवमेंट पेनफुल है, दर्द है। सो ये रिस्ट की मूवमेंट है, इस साइड में रिस्ट की मूवमेंट, ऊपर करके देखिए, दिस रिस्ट इज फ्यूज्ड, नहीं हो रहा ना, एल्बो खोल के दिखाइए, वो नहीं ऐसे करके दिखाओ। सो नाउ यू कैन सी कि ये अपनी एल्बो को सीधा नहीं कर पा रहे ना पूरा। अब मोड़िए मैम, ऐसे मोड़िए, मोड़ो, नहीं मुड़ती है। ओके, सो एल्बो ऐसे, हाँ इस वाले में करिए। नाउ यू कैन सी द एल्बो की जो मूवमेंट है, सो ऑलमोस्ट 30 डिग्री फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो आगे में चल के जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये जॉइंट्स भी चले गए। शोल्डर ऐसे उठाइए। सो ये शोल्डर भी पूरे की फ्यूज्ड है। शी इज नाउ सफरिंग फ्रॉम शोल्डर अर्थराइटिस, एल्बो अर्थराइटिस, और नी में भी अर्थराइटिस है। नी के लिए हमने कल इनको, नाउ यू कैन सी दिस इज अ फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, ये हमने टैग लगा रखा है। कल हमने इनका प्रोलोजोन थेरेपी करी है, हमने ऑटोहीमोथेरेपी करी है, उसके हमने DSCB इंजेक्शंस लगाए हैं, और आज हम इनको रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर के लिए जा रहे हैं। सो ऐसे कंडीशंस के अंदर जहाँ पे पेशेंट्स को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और स्टिफ हो चुके हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ पे
इंजेक्शन थेरेपीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम मूवमेंट्स को खोल सके, पेन फ्री कर सके, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके ला सके और डिफॉर्मिटीज को आगे ना बढ़ने दे। इसके साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, स्पेशली जो डिमांड स्टार्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में पेशेंट को ऑगमेंटेशन थेरेपी या फिर एडजुवेंट थेरेपीज भी कहूँगा, नॉट ऑगमेंटेशन, एडजुवेंट थेरेपीज, इसके साथ में जो थेरेपीज हमने ऑटोइम्यूनोथेरेपी दी है वो लेनी चाहिए। सिवियरिटी ज़्यादा है ऐसे के अंदर मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि 5 सिटिंग्स ऑफ ऑटोइम्यूनोथेरेपी एटलीस्ट अल्टरनेट डे के इंटरवल पे आपको लेनी होती है, उसके बाद फिर आप मंथली इंटरवल पे ले सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोसीजर, और बाकी इनको मेडिकेशन से रखेंगे। लीजिए। So now I am going for DSCB injections. It's okay. So I have given DSCB alpha 1, alpha 3, alpha 4 and alpha 5, और पीछे में हम इनको कापुट ब्लॉक्स देंगे, एंड देन आई एम गोइंग सेम प्रोसीजर आई एम रिपीटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो, और उसके बाद हम इनको रिस्ट जॉइंट इंजेक्शन प्रोलोजोल देंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम बेसिकली गोइंग फॉर एल्बो, क्योंकि एल्बो में देखेंगे इनकी इस मूवमेंट के बाद मूवमेंट नहीं हो रही, तो आई विल गो फॉर एल्बो प्रोलोजोल। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर एल्बो। मैंने मार्क कर लिया पूरी हिमरल हेड, और मैं जॉइंट के बीच में जाऊंगा दिस। सो नाउ वी विल डू मैनिपुलेशन, क्योंकि एकदम से मैं पूरी की पूरी एल्बो को नहीं खोल सकता, और बोन्स इनकी काफ़ी वीक रहती है, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स रोमेटोइड आर्थराइटिस में। अगर हम ज़्यादा प्रेशर पुल लगे तो देयर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, तो वी हैव टू ग्रेजुअली मैनिपुलेट, और ऐसे मल्टीपल सिटिंग्स विल बी रिक्वायर्ड। नाउ आई विल गो टू हिमरस, यानी कि मेनली शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इनको DSCB इंजेक्शंस लगाए हैं। वी हैव गिवन हर एल्बो prolozone therapy. Now we are going for prolozone therapy in shoulder joint. We think the shoulder joint is stiff. Similarly, same procedure we will repeat on the other side also. So now I will manipulate. So manipulation is very important. We will manipulate after putting ozone. जैसे हम ओजोन जॉइंट में करते हैं तो वो डायस्टेसिस करते हैं, डायस्टेसिस में जॉइंट को ओपन आउट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस समय उसका यूटिलाइज करके मैनिपुलेशन कर सके, एंड देन वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर ऑन द अदर साइड ऑल्सो। जो डिफॉर्मिटीज हमारी बन जाती है, स्पेशली इन रोमेटोइड आर्थराइटिस पेशेंट, गठिया भाव के मरीजों के अंदर बहुत बार अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है तो डिफॉर्मिटीज मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के अंदर बनती है। स्वेनेक डिफॉर्मिटी, आपकी हाथों के अंदर डिफॉर्मिटी होती है, इसको हम जेड डिफॉर्मिटी कहते हैं, बटनर डिफॉर्मिटी कहते हैं, स्वेनेक डिफॉर्मिटीज कहते हैं। तो हाथ की मूवमेंट्स जो है, उंगलियां मुड़नी, बेंडिंग होनी, सब गड़बड़ हो जाती है। सो यू कैन सी दीज डिफॉर्मिटीज। तो हमें इस लेवल तक नहीं पहुंचना है। सिमिलरली आपके बाकी जोड़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है। ऐसी बीमारी है जो शुरुआत में होती है छोटे जॉइंट से, फिर बड़े जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर देती है, आपके एक्टिविटी लेवल को अफेक्ट करती है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी आप काम कर रहे हैं उसको अफेक्ट करती है। सो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से आप सारे काम अपने आराम से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया, और इस वीडियो में भी यही संदेश देना चाहूँगा कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराने से आप कंप्लीट तरीके से ठीक रह सकते हैं। यस, इसमें मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है, मेडिसिन के माध्यम से इसको कंप्लीट तरीके से ठीक किया जा सकता है। हम लोग का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट है। हम मेडिसिन में पेशेंट्स को 3 रेजिमेंट्स पे डालते हैं, इसको मुखर्जी रेजिमेंट्स बोलते हैं, और धीरे धीरे पेशेंट को टेपर डाउन करते हुए लाते हैं कि वो लोवेस्ट दवाइयों पे, सबसे कम दवाइयों पे, सबसे कम डोजेज पे वो मेंटेन करें, और वो डिजीज़ फ्री रह सके और अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सके। इसके साथ में हम लोग
जो है ऑगमेंटेशन थेरेपीज देते हैं पेशेंट को, एडजुवेंट थेरेपी देते हैं ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी के रूप में, ताकि पेशेंट की बॉडी इम्यूनिटी हमेशा बरकरार रहे, बॉडी का एनर्जी लेवल हमेशा बरकरार रहे, सेलुलर लेवल पे पेशेंट को वो फाइटिंग कैपेसिटी मिल सके कि उसका शरीर एक तरफ उसके खिलाफ काम कर रहा है तो हम उसकी इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन करके भी इस लेवल पे खड़ा कर रहे हैं पेशेंट को कि दवाइयाँ भी काम कर सके, पेशेंट एनर्जी लेवल भी फील कर सके और एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सके। सो दिस इज हाउ वी नीड टू ऐड बोथ थिंग्स कि हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, दवाइयों की भी ज़रूरत है और साथ में हमें ये ऑगमेंटेशन थेरेपीज की भी ज़रूरत है। दैट इज कॉल्ड ब्लड, जो हम ब्लड के थ्रू देते हैं ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी और मेजर ऑटो हीमोथेरेपीज। इसका किसी प्रकार का कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं। आप मेजर ऑटो हीमोथेरेपी के रोल्स पढ़ोगे तो बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक मतलब जो बहुत समय से चलती हुई कंडीशन आ रही है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। जैसे कि पेशेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पेशेंट्स को एवीएन है, पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथीज है, पेशेंट्स को क्रॉनिक फटीगनेस है, पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम से, इन सारी कंडीशंस के अंदर आप खुद जाकर रिसर्च करिए कि किस तरीके से इस ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी बेसिकली मिरेकल मॉलिक्यूल, इट्स ए मिरेकल मेडिसिन। सो आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या गठिया भाव से पीड़ित है और बहुत साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, डिफॉर्मिटीज भी होती जा रही है लेकिन दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, फिर दवाइयाँ छोड़ चुके हैं या फिर उनका कॉम्प्लायंस पुअर है, तो डेफिनेटली दे कैन कॉन्टैक्ट अस। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। दोस्तों आगे आपको से हेल्थ टिप्स मिलते हैं, इसका चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।